तो किसान आंदोलन में जो अलगाववादी लोग शामिल थे उनको तो हमने एक्सपोज कर दिया। बड़ी खुशी है हमें इस बात की, संतोष भी इस बात का। अब बारी है उन नेताओं की जो इस आंदोलन में राजा बाबू की तरह शामिल हो गए थे, और आज राजनीति के इन राजा बाबुओं की असलियत हम आपको बताएंगे, जिन्हें किसानों की समस्या की फिक्र कम और अपनी सियासत की चिंता ज्यादा है, इसलिए ये हर प्रदर्शन में जाकर अपनी दुकान खोल लेते हैं। हम इन्हें राजा बाबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका चरित्र वर्ष 1994 में आई एक फिल्म के किरदार से बहुत मिलता जुलता है। इस फिल्म का नाम था राजा बाबू, और इस फिल्म में अभिनेता गोविंदा ने राजा बाबू का किरदार निभाया था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। फिल्म में राजा बाबू अनपढ़ था, लेकिन उसकी हसरत एक पढ़े लिखे इंसान की तरह दिखने की थी, इसलिए उसने अपने घर में कभी पुलिस अफसर, कभी वकील या कभी नेता की वेश में अपनी तस्वीरें लगाकर रखी थी। यानी वो कभी वकील बन जाता था, कभी पुलिस अफसर बन जाता था, कभी नेता बन जाता था। किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसे ही नेता शामिल हैं, और इनमें से एक नेता का नाम है योगेंद्र यादव, जो हर नए आंदोलन में एक नया रूप लेकर सामने आ जाते हैं। ये स्वराज अभियान पार्टी के अध्यक्ष हैं। लाल किले पर जब देश के सम्मान को ट्रैक्टर से कुचला जा रहा था, तब योगेंद्र यादव भी दूसरी जगह पर ट्रैक्टर रैली में शामिल थे। योगेंद्र यादव हाल के वर्षों में हर उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं जिनका मकसद सिर्फ सरकार को चुनौती देना होता है। वो टीवी पत्रकार और चुनाव विश्लेषक भी रह चुके हैं। उनके बहुत सारे दोस्त आज भी टीवी चैनलों में काम करते हैं, अखबारों में काम करते हैं, न्यूज़ रूम्स में काम करते हैं, और इनके बहुत सारे लोग क्योंकि मीडिया में हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर पत्रकार इनके दोस्त हैं, वो इसलिए अक्सर इन्हें टीवी पर भी चमकाते रहते हैं, इन्हें डिबेट्स में बुलाते रहते हैं। लोकपाल के लिए आंदोलन में भी योगेंद्र यादव शामिल रहे हैं, तब इन्हें लोकपाल की बड़ी चिंता थी। और शाहीन बाग में जब नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो ये उसमें भी शामिल हो गए, क्योंकि तब इन्हें नए नागरिकता कानूनों की चिंता होने लगी, और तब इन्हें एक खास धार्मिक वर्ग की चिंता होने लगी, इसलिए ये उसमें भी शामिल हो गए। योगेंद्र यादव 2014 में आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और तब इनकी जमानत जब्त हो गई थी। इन्हें समझ में तो तभी आ गया था कि इनको कितना समर्थन हासिल है, क्योंकि जमानत जब्त हुई थी। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों पर पुलिस की चार्जशीट में भी इसी योगेंद्र यादव का नाम है। अब आप सोचिए, ये योगेंद्र यादव हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। किसानों के आंदोलन में भी पहुंच जाते हैं, शाहीन बाग में भी पहुंच जाते हैं, जेएनयू में भी पहुंच जाते हैं, हर जगह ये पहुंच जाते हैं और नए रूप के साथ पहुंचते हैं। सबसे अहम है, उन्हें आज़ादी मांगने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी अपना हमदर्द मानते हैं। एक और किसान नेता हैं राकेश टिकैत, जो महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि बड़े किसान नेता थे, उनके बेटे हैं, और सिर्फ उनके बेटे होने की वजह से ही आज ये अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, और भारतीय किसान यूनियन के ये अध्यक्ष हैं। परिवारवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है परिवारवाद, यहां पर भी है, देख लीजिए। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में नौकरी कर चुके हैं, और फिर वर्ष 2007 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब उन्हें इतने वोट भी नहीं मिले थे जिससे वो अपनी जमानत बचा पाते। सोचिए, इन्होंने खतौली से चुनाव लड़ा था, जो कि इनका गढ़ माना जाता है, जहां इन्हें सबसे ज्यादा समर्थन है, वहां पर भी इनकी बुरी हालत हुई थी जब ये खतौली से चुनाव लड़े थे। तो यहां से आपको ये तो पता चल गया होगा, इन्हें राजनीति का शौक है। इनका असल में किसानों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति की वजह से ये किसानों के साथ है। पिताजी बहुत बड़ी धरोहर छोड़ गए थे, उसी का फायदा उठा रहे हैं। 2014 में राकेश टिकैत की इच्छा सांसद बनने की हुई। जब ये विधायक बन नहीं पाए, विधायक का चुनाव हार गए बुरी तरीके से, फिर इन्हें लगा अब सांसद बना जाए, एमपी बनते हैं, और तब इन्होंने अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के टिकट पर अमरोहा की सीट से चुनाव लड़ा लोकसभा का। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, और इन्हें उसके बावजूद सिर्फ 9,500 वोट मिले, और फिर से इनकी जमानत जब्त हो गई। यानी जनता ने इन्हें हर बार पूरी तरह से नकारा है। इसके बाद राकेश टिकैत को यह महसूस हुआ कि उनके लिए किसानों के नाम पर नेतागिरी करना ही ठीक है। चुनाव अब कभी जीत नहीं पाएंगे, इन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब जब चुनाव आप जीत नहीं सकते तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। और इन जैसे जो नेता हैं, योगेंद्र यादव जैसे जो नेता, राकेश टिकैत जैसे जो नेता, ये अपने अपने घरों में खाली बैठे हुए थे, इनके पास कोई काम नहीं था। चुनाव जीत नहीं सकते थे,
कोई राजनीतिक दल इन्हें पूछता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इनका अपने इलाके में कोई पकड़ नहीं है इनकी। अब क्या करें? ऐसे आंदोलन इन्हें बहुत सूट करते हैं, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में ये टीवी पर आते हैं, रोज इनके इंटरव्यू टीवी में चलते हैं, इनकी बाइट आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अखबारों में तस्वीरें छपती हैं। ऐसे नेताओं को और क्या चाहिए? सरकार इन्हें बातचीत के नाम पर बुलाती है, अपने साथ बैठकर चाय पिलाती है, खाना खिलाती है। इस बहाने सरकार को भी अपने 4 काम बता देते हैं, सरकार के साथ बार्गेन भी करते हैं, सरकार के साथ अलग पैरेलल ट्रैक पर जाकर बार्गेन भी करते हैं कि हमें क्या दोगे। इसलिए ये सारे नेता ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाए। ये चाहेंगे कि यह आंदोलन हमेशा चलता रहे। आंदोलन हमेशा चलता रहेगा तो इनकी दुकान भी हमेशा चलती रहेगी। इस बात को आप समझिए। इसलिए हर बार ये सोचते हैं कि खून खराबा हो, गोलियां चलें, आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, और तब ये सारे दिन टीवी पर बैठकर पूरे देश को अपना ज्ञान देते रहे। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो इस साल 26 जनवरी को चुपचाप बदल गई। इसको भी देखिए आप। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर इस बार पत्थरबाजी हुई, दंगे हुए, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तिरंगा लहरा रहा था हर जगह। वहां की मशहूर डल लेक के करीब सड़कों पर और वहां के डल लेक में शिकारों पर जहां देखो वहां सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे थे। अब सोचिए, कुछ साल पहले तक स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। यह समय का चक्र है। कुछ साल पहले तक इसकी कल्पना करना मुश्किल था। पहले क्या होता था? इसके ठीक उल्टा होता था। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, ISIS के झंडे लहराए जाते थे, और दिल्ली की जो सड़कें होती थीं वो तिरंगे से पटी पड़ी होती थीं। दिल्ली में हर जगह तिरंगा ही तिरंगा दिखता था। और इस बार ये जो तस्वीर है बिल्कुल पलट गई। लोकतंत्र के नाम पर भारत में ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो अराजकता फैलाते हैं, और इसकी चेतावनी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज से 71 वर्ष पहले ही दे दी थी। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे ग्रामर ऑफ एनार्की के नाम से जाना जाता है। इसका टाइटल ग्रामर ऑफ एनार्की है। और डॉक्टर अंबेडकर ने तब प्रजातंत्र में अराजकता वाली भाषा से देश को सावधान किया था। आज हम जो थॉट आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि अब आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी क्या हमें लोकतंत्र के नाम पर इस तरह के आंदोलनों की इजाजत देनी चाहिए? आंदोलनों की, प्रदर्शनों की कहीं तो कोई सीमा होगी। इन पर कोई तो कानून लागू होता होगा। ये किसी अदालत में तो जाकर ये कहेंगे कि हम आपको मानते हैं, क्योंकि अब जो आंदोलन चल रहा है ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना भारत की संसद को मानते हैं, ना भारत की सरकार को मानते हैं, और ना भारत के मीडिया को मानते हैं। तो फिर ये मानते किसको हैं? और क्या एक लोकतांत्रिक देश में इतनी ज्यादा आजादी सही है? डॉक्टर अंबेडकर कहकर गए थे अब हमें ऐसे आंदोलन बंद कर देने चाहिए। वो बोलकर गए थे, वी मस्ट होल्ड फास्ट to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was some justification for unconstitutional methods for achieving economic and social objectives. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. तो डॉक्टर अंबेडकर ये कहकर गए थे कि अब हमें इस तरह के जो नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस वाले जो प्रदर्शन हैं अब इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये प्रदर्शन तब तक ठीक थे जब तक हमारे देश में अंग्रेज़ों की सरकार थी। हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, तोड़ फोड़ करते थे, बंद का ऐलान करते थे। अब जब हमारा अपना देश आ गया, हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें आ गई, हमारा अपना संविधान इस देश में लागू हो गया, तो हमें ऐसे प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ये कहकर गए थे। और आज हम यही सवाल आपके जरिए उठाना चाहते हैं कि अब ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि आज इस विरोध प्रदर्शन के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर ये लोग लाल किले तक आए हैं। अगली बार
आपके घरों तक ये आ जाएंगे और ये किसी की बात नहीं सुनेंगे अगर इन पर अभी लगाम नहीं लगाया गया तो। इसलिए जाते जाते सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर अपील करेंगे, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग फेक न्यूज़ फैला रहे थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पूरा देश और दुनिया को यह संदेश दिया जाए कि भारत में अराजकता नहीं फैली है, भारत में एक सरकार मौजूद है, व्यवस्था मौजूद है, भारत में कानून व्यवस्था का राज चलता है, भारत में संविधान का राज चलता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.